सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बताएंगे कि कंसर्न्स को खत्म कैसे करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाना चाहते हैं, जो हमारे कंसर्न्स होते हैं उन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओशो जी यहां पे कहते हैं, ओशो जी एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की। वो कहानी सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, हंसी भी आएगी और उस कहानी से सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जी जा रहे होते हैं और वो अकेले जा रहे होते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि सामने से एक ग्रुप ऑफ पीपल आ रहा है, यानी कि कोई 8-10 लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन सोचते हैं कि ये 8-10 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, ये पक्का गुंडे होंगे, ये पक्का ये मुझे लूटने आए होंगे, ये चोर होंगे, गुंडे होंगे, यानी कि डेकॉइट्स होंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन जी वहां पर डर जाते हैं। वो कहते हैं भी ये तो अब मुझे लूट लेंगे, अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन देखते हैं कि एक दीवार है, थोड़ी दूरी पर ही है, थोड़ी दूरी पर ही है उससे। तो मुल्ला नसरुद्दीन सोचते हैं कि मैं इस दीवार से दूसरी ओर कूद जाता हूं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने किया भी ऐसे। वो यहां पे आए, इस दीवार के दूसरी ओर कूद गए। और दूसरी ओर क्या था? दूसरी ओर था कब्रिस्तान। वहां पे एक कब्र भी खोदी हुई थी किसी के लिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, जब तक वो गुंडे या डेकॉइट्स वो आगे नहीं निकल जाते, तब तक मैं इस जो कब्र है जो खोदी हुई है, तब तक मैं उसके अंदर ही छिप जाता हूं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, जो कब्र खोदी हुई थी किसी ने, उस कब्र के अंदर उन्होंने छलांग लगाई और यहां पर लेट गए और आंखें बंद करके बैठ गए। तो दूसरी ओर क्या था, अब जो 10-12 लोग आ रहे थे, उन्होंने भी मुल्ला नसरुद्दीन को वो दीवार से दूसरी ओर छलांग लगाते देख लिया था। तो इनके दिमाग में आया भी ये आदमी कैसा है, ये दूसरी ओर इसने छलांग क्यों लगा दी कब्रिस्तान के बीच? क्या ये कोई ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत तो नहीं कर रहा? तो हमें जाकर देखना चाहिए, क्योंकि ये गुंडे तो ये थे नहीं, तो ये तो नॉर्मल इंसान थे जो 10-12 लोग थे। तो ये भी दूसरी ओर जो थी ये दीवार, इसके ऊपर छलांग लगाकर चले गए। तो जब उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे लेटे हुए हैं कब्र के बीच, वो भी आंखें बंद करके, तो इन लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, जो कब्र के बीच में लेटे हुए थे, कहते भाई क्या हुआ, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम ऐसे क्यों लेटे पड़े हो? वहां से दीवार से छलांग लगाकर यहां पर लेट क्यों गए? तब मुल्ला नसरुद्दीन को महसूस हुआ भी ये तो गुंडे है ही नहीं, ये तो सारा कुछ सही है। तो फिर वो थोड़ा हंसे और कहा भी ये तो एक बहुत ही फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हो गई, ये तो एक दार्शनिक प्रॉब्लम हो गई, समस्या हो गई। वो कहते तुम पूछ रहे हो कि मैं यहां पर क्यों हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर क्यों हैं। वो कहता है कि आप मेरे लिए यहां पर हैं और मैं आपके लिए यहां पर कब्र पर लेटा हुआ हूं। तो ये थी कहानी का अंत भी, यानी सारा कुछ फनी एंडिंग ना। वो गुंडे थे और जो इन्होंने पूरी गलत समझ लिया, तो सारा कुछ कितनी उल्टी पुल्टी हरकत होगी देख लो भी, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। उसने मुल्ला नसरुद्दीन ने इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपनी दिमाग में। इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद उनका एक्शन देखो, वो गए सीधा एक कब्र में जाकर लेट गए भी, यानी कि एक बहुत ही ऑकवर्ड सा, बहुत ही स्टूपिड सा एक्शन हो गया। तो ये क्यों हुआ? अब ये इसलिए हुआ क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में उन लोगों के लिए कंसर्न आ गया, उन्होंने दूसरों के लिए सोचा। तो यही कंसर्न्स जो होते हैं, ये एक एग्जांपल है, एक जोक की तरह एक एग्जांपल है कि जो यही कंसर्न्स होते हैं, उन्हीं कंसर्न्स की वजह से हमारे से ऐसे बेवकूफी भरे एक्शंस होते हैं। हम लोगों के लिए सोचते रह जाते हैं और लोग हमारे लिए सोचते रह जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, सारे ही एंड अप कहां पे करते हैं? बेवकूफों वाली हरकतों पर।
हम कहीं ना कहीं सारी जिंदगी ही अपनी ऐसी ही बेवकूफी करते हुए निकाल लेते हैं। हर कदम पर हम बेवकूफी करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे कंसर्न्स, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य क्या क्या होगा। ऐसे बेवकूफों वाले कंसर्न्स ही हमसे ऐसी बेवकूफी करवाते हैं और हमारी लाइफ, बिल्कुल लाइफ का पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं। तो हमें करना क्या है? ओशो जी कहते हैं कि हमें ये सारे बेफालतू के कंसर्न्स छोड़ने होंगे, हमें दूसरों के बारे में बेफालतू में सोचना बंद करना होगा। ये सब बंद करके ही हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो बेफालतू के कंपन, जैसे मैंने हैंडराइटिंग वाले वीडियो में बताया था, हमारे हाथ कांपते हैं ऐसी कंसर्न्स की वजह से, तो वो सारे भी बंद हो जाएंगे, ऐसा ओशो जी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।